प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज फिर से एक बार हम सभी उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि इस फेसबुक ऑनलाइन के माध्यम से हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना और नियमित रूप से परमेश्वर के कलाम की कुछ बातों को जो इन अंत के दिनों में हमें से हर एक को सीखना है, हम उसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आइए फिर से एक बार हर शाम यीशु के साथ इस आत्मिक संगति में आपका हम स्वागत करते हैं। ये गीत जो मैं आप सबके लिए प्रभु की महिमा में गा रहा हूं, इस गीत में एक गवाही है कि हे परमेश्वर, तूने मेरे अधर्मों को मुझसे दूर कर दिया है। हे परमेश्वर, तूने मेरे पापों को फिर कभी स्मरण करने का वादा तूने मुझसे किया है। तू ही वो प्रभु है जो मेरे संकट के दिनों में मेरे लिए चट्टान ठहरता है। तू ही मेरा आदि और अनंत है और सनातन काल से तू ही मेरा प्रभु है। प्रियो, सच में हमारे जीवन का सब कुछ प्रभु है और इन अंत के दिनों में इससे बड़े आनंद की बात कुछ नहीं हो सकती कि हम अपने जीवन की गवाही को परमेश्वर के सामने रखें और प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से कहें कि हे यहोवा, तेरे कारण मेरा मन आनंदित है। गाऊंगा मैं गीत तेरे, क्योंकि तू सर्वोच्च है। मुझसे दूर किए हैं, मेरे सारे अधर्मों को तूने मुझसे दूर किए हैं। कभी ना स्मरण करने का मुझसे वादा किया है, मुझसे वादा किया है, मुझसे वादा किया है। हे यहोवा, तेरे कारण मेरा मन आनंदित है। गाऊंगा मैं गीत तेरे, क्योंकि तू सर्वोच्च है। हे यहोवा, मेरी चट्टान ठहरा है। तू ही मेरे संकट के दिनों में मेरी चट्टान ठहरा है। जीवन के आंधी तूफान में मुझको दृढ़ किया है,
मुझको दृढ़ किया है, मुझको दृढ़ किया है। हे यहोवा तेरे कारण मेरा मन आनंदित है, गाऊंगा मैं गीत तेरे, क्योंकि तू सर्वोच्च है। हे यहोवा तू ही मेरा आदि और अनंत है, तू सनातन से मेरा है। तू ही मेरा आदि और अनंत है, तू सनातन से मेरा है। तू ही मेरे जीवन का मार्ग है, तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरा आधार है। हे यहोवा तेरे कारण मेरा मन आनंदित है, गाऊंगा मैं गीत तेरे, क्योंकि तू सर्वोच्च है। हे यहोवा तेरे कारण मेरा मन आनंदित है, गाऊंगा मैं गीत तेरे, क्योंकि तू सर्वोच्च है, क्योंकि तू सर्वोच्च है। दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु फिर से एक बार हम सब अपने जीवनों का समर्पण तेरे पवित्र चरणों में कर देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आज जितने भी लोग हमारे साथ इस आत्मिक संगति में जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, अपने वचन के अभिषेक से हर एक को भर दे प्रभु जी। हमारी ये आराधना आपको स्वीकार होने पाए परमेश्वर। आप हमसे बात करें, पवित्र आत्मा की सहायता हमें प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत किया आशीष दे प्रियो। आज फिर से एक बार परमेश्वर के कलाम इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में से उसके 8वें आयत से लेकर 22वें आयत तक हम परमेश्वर के कलाम पर चिंतन करेंगे। और ये जो इब्रानियों की पत्री है वो और उसका जो 11वां अध्याय है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इब्रानियों की पत्री का, जिसमें विश्वास का वर्णन है कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर के कितने विश्वास के नायकों ने, प्रभु के कई सेवकों ने, जिनके विषय में पुराने अहदनामे में बहुत सी बातें लिखी गई है, उनके जीवन की बातें लिखी गई है, उनका वर्णन हमको देखने को मिलता है। और इस इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय में से बहुत बार हमने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में विश्वास को बढ़ते देखा। और इसलिए प्रियो आज मेरा ये विश्वास है आप सबके जीवनों के लिए कि आप इस इब्रानियों की पत्री को बहुत गंभीरता से पढ़ें। और इब्रानियों की पत्री के इस 11वें अध्याय के अंदर परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा आज की शाम, क्योंकि मेरे मित्रों परमेश्वर की सामर्थ्य जो है, प्रभु का जो अनुग्रह जो है वो आपको छूता है।
और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है जब कोई सुनता है तो उसके जीवन में प्रभु की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। और इसलिए क्योंकि वचन को सुनने से हम विश्वास में दृढ़ होते हैं, वचन को सुनने से हम विश्वास में न केवल दृढ़ होते हैं परंतु विश्वास में हम और स्थिर हम अपने आत्मिक जीवन में होते चले जाते हैं। इन दिनों में इस 11वें अध्याय को हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर हमने इसे संकलित किया है या इसे हमने परिभाषित किया है कि विश्वास का हमारे मसीह और आत्मिक जीवन में क्या भूमिका है। कल हम देख रहे थे विश्वास की परिभाषा के बारे में और मैं आपको बता रहा था कि विश्वास के लिए आशा जो है वो एक ऐसे वाहन के समान है जो विश्वास को कार्य करने के लिए आगे बढ़ा कर ले चलता है। और आज हम देखेंगे विश्वास के एक दो और ऐसे नायकों के बारे में जिनके जीवन के अंदर विश्वास ने बहुत ताकत से काम किया और उन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जीवन की गवाही को प्रभु के सामने रखा और वे प्रभु की दृष्टि में धर्मी ठहरे। 8वें आयत में जब आप देखेंगे तो लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी वह निकल गया। हालेलुया। मेरे मित्रों, मैं आज की शाम आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में विश्वास की गहराई को भर देना चाहता है। आपके आत्मिक जीवन के जो विश्वास है उसको प्रभु जड़ से मजबूत कर देना चाहता है ताकि जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप सिर्फ विश्वास के माध्यम से प्रभु के साथ चल सके, विश्वास के द्वारा प्रभु के भय में चल सके। हालेलुया। संसार में लोगों को मृत्यु का भय, संसार में लोगों को बीमारी का भय, संसार में लोगों को अपने नाश हो जाने का भय, संसार की संपत्ति का नाश हो जाने का भय। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति भय है, परमेश्वर के वचन के प्रति भय है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने का विश्वास आपके अंदर है तो हर विषम परिस्थिति में परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। और इसलिए इस स्थान में अब्राहम के जीवन में आज हम थोड़ी देर देखेंगे, लिखा है कि वह बुलाया गया। अब्राहम जो है परमेश्वर के द्वारा उसकी बुलाहट हुई, वो बुलाया गया कि वो परमेश्वर के साथ चले, वो बुलाया गया क्योंकि उसको बुलाए जाने के पीछे परमेश्वर का एक बड़ा दर्शन था और उसको बुलाए जाने के पीछे जो परमेश्वर का दर्शन था, पहली बात कि परमेश्वर उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाना चाहता था। हालेलुया। एक बड़ी जाति, एक बड़ा देश, एक बड़ा राष्ट्र का निर्माण इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर बनाना चाहता था। और दूसरी बात कि इब्राहिम के संतान को परमेश्वर बालू के किनकों के समान और परमेश्वर आसमान के तारों के माने इब्राहिम के वंशज को बढ़ाना चाहता था ताकि ये जो राष्ट्र है, ये जो कुल और जाति है, वो जीवित परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सके। और ये परमेश्वर का बहुत बड़ा दर्शन इब्राहिम के जीवन के लिए था मेरे मित्रों। और उसी दर्शन के अंतर्गत इब्राहिम के विश्वास को परमेश्वर ने देखा। जब अब्राहम बुलाया गया तो अब्राहम परमेश्वर को नहीं जानता था कि परमेश्वर कौन है जो उसकी बुलाहट दे रहा है, लेकिन बाइबल बताती है कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया। मेरे मित्रों, जब किसी इंसान के अंदर विश्वास उत्पन्न होता है तो वह आज्ञा मानना आरंभ कर देता है। हालेलुया। और अब्राहम ने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आज्ञा माननी सीखी। अब्राहम को जब बुलाहट दी गई तो अब्राहम ने प्रभु से ये नहीं पूछा कि प्रभु मैं तो आपको जानता भी नहीं। अब्राहम ने ये आर्गुमेंट नहीं किया कि प्रभु मेरा और आपके बीच में तो कोई संबंध है नहीं, आपका और मेरा परिचय है नहीं, तो फिर मैं आपके पीछे क्यों चलना आरंभ करूं या आपकी आज्ञा का पालन क्यों करूं। उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय के अंदर जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाहट दी तो सीधे अब्राहम बड़े ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की बुलाहट के प्रति वो आज्ञाकारी ठहरा और वह अपनी पत्नी को लेकर
प्रभु के पीछे चल पड़ा। विश्वास आपके जीवन में आपको आज्ञा पालन करना सिखाता है। और यही बात इब्राहिम के जीवन में हमें देखने को मिलती है कि वह विश्वास के कारण परमेश्वर की बुलाहट के प्रति वो वफादार रहा, परमेश्वर की बुलाहट के प्रति वो विश्वास योग्य रहा, और विश्वास के कारण ही उसने आज्ञा माना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और लिखा है कि ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में वो लेने वाला था। अब्राहम को परमेश्वर ने जब आज्ञा दी कि तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहता हूं जहां पर दूध और मधु की धारा बहेगी, मैं तुझे प्रतिज्ञा के देश में ले जाना चाहता हूं, और उस मिरास को मैं तुझे देने वाला हूं, और उसका वारिस मैं तुझे बनाऊंगा। मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति का निर्माण करूंगा, मैं तेरे द्वारा एक बड़े देश का निर्माण करूंगा जो मेरी प्रजा कहलाएगी। प्रियो, और इस एक बात पर अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया। और जब आप विश्वास करते हैं प्रभु पर, तो आपके जीवन में आज्ञाकारिता बढ़ने लगती है। और यही बात परमेश्वर चाहता है। प्रभु ने 10 आज्ञा में एक बात कही, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। हमारे जीवनों के अंदर हम देखते हैं कि कई बार परमेश्वर की इस आज्ञा की अनाज्ञाकारिता हमारे जीवनों के अंदर हम पाते हैं, और तब वो व्यक्ति जब अनाज्ञाकारी हो जाता है, विश्वास से भटक जाता है। आदम हवा को परमेश्वर ने बड़े विश्वास के साथ में अदन की वाटिका में रखा, उनसे कहा था कि भाई तुम ये वाला जो फल है उसको मत खाना। लेकिन हम देखते हैं कि आदम और हवा ने जो सबसे बड़ा गुनाह किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वहीं पर परमेश्वर और आदम हवा के बीच का जो विश्वास था वो टूट गया। आज्ञा पालन आपके विश्वास को परमेश्वर के साथ में जोड़ता है। और अब्राहम के जीवन में विश्वास जो था, उसने परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के अंदर अब्राहम के लिए और रिस्पेक्ट और आदर को उत्पन्न कर दिया। प्रभु समझ गया कि ये वो विश्वास योग्य व्यक्ति है जो मेरे हर आज्ञा का पालन कर सकता है, और इसको मैं मिरास दूंगा। और प्रभु ने उसके साथ में जो प्रतिज्ञा की थी उसको प्रभु ने पूरा किया। मेरे मित्रों, और एक बड़ी अच्छी बात, विश्वास के कारण ही अब्राहम ये नहीं जानता था कि किधर को जाता है। आज यदि आपको मुझसे कोई पूछे कि आपको मेरे साथ चलना है, और आपको डेस्टिनी ना बताए, आपको एड्रेस ना बताए कि आपको कहाँ ले जा रहा है, तो आप 10 बार पूछेंगे, संदेह करेंगे। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर से नहीं पूछा, और बाइबल बताती है कि वो नहीं जानता था कि किधर को जाता है, लेकिन सिर्फ विश्वास के कारण उसने आज्ञा माननी सीखी, और वो परमेश्वर के साथ चल पड़ा। जहां जहां परमेश्वर बोलता रहा, उस मार्ग पर से वो निकलता चला गया। प्रिय मित्रों, और बाइबल बताती है कि विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। 2 महत्वपूर्ण बातें जो अब्राहम के जीवन में हमें देखने को मिलती है कि उसने विश्वास किया और आज्ञा माननी सीखी। पहली बात पर, क्योंकि परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किए हुए देश के बारे में बताया था, और वह अपनी बुलाहट के अंदर अपने विश्वास रूपी जीवन में वो 2 महत्वपूर्ण बातों पर वो केंद्रित रहा। पहली बात कि जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश है उस पर उसने केंद्रित किया कि परमेश्वर जिस बात की प्रतिज्ञा मेरे से कर रहा है उसको वो पूरा करेगा, इस पर वो केंद्रित था। और दूसरी बात कि प्रतिज्ञा में कि सारी पृथ्वी का मूल पिता मैं तुझे ठहराऊंगा, और तेरे वंशज को बालू के किनकों के समान और आसमान के तारागणों के समान मैं बढ़ाऊंगा, और मैं तुझे आशीषित करूंगा। ये 2 महत्वपूर्ण बातें अब्राहम के जीवन में, उसके विश्वास रूपी जीवन में उसे केंद्रित करती रही और आज्ञा माननी सिखाई। इसके पीछे ये बात नहीं है कि अब्राहम का इसके पीछे कोई स्वार्थ था,
लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया कि मेरा प्रभु जो मुझसे कह रहा है, जो परमेश्वर मुझसे बोल रहा है, उन प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में पूरा करेगा और मैं उन प्रतिज्ञाओं की आशीषों को अपने जीवन में, अपने परिवार में मैं प्राप्त करूंगा और परमेश्वर मुझे वो देगा। हालेलुया। इन दो बातों पर वो केंद्रित होकर परमेश्वर के साथ साथ चल पड़ा। प्रिय मित्रों, यदि आप इब्रानियों के इसी हिस्से में आप देखेंगे तो 17वें आयत में लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते बेटे को चढ़ाने लगा। आगे जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि विश्वास के कारण ही, क्योंकि वो जानता था कि सारी पृथ्वी का मूल पिता मैं ठहरूंगा, मेरे वंशज को बालू के गिनकों के समान वो जो है बढ़ाएगा, मेरे वंशज को वो आसमान के तारागणों के समान बढ़ाएगा और मुझे आशीषित करेगा। प्रियो, और उसके बावजूद भी विश्वास के कारण प्रभु के द्वारा की गई प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए उसने अपने पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए वो कभी भी नहीं झुका और इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए वो ले गया। प्रियो, ये अब्राहम का विश्वास है। आगे हम और देखते हैं तो लिखा है कि विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे और तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके विश्वास के कारण उसने आज्ञा माननी तो सीखी, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता ने उसके विश्वास को इतना दृढ़ कर दिया। बाइबल बताती है, रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय के 13वें आयत में लिखा है कि इब्राहिम जो था वो परमेश्वर के पीछे चला और परमेश्वर के पीछे चलते हुए इब्राहिम जो है वो उस स्थिर करने वाले नींव और नगर की बाट जोहता रहा, जिसको कभी उसने देखा ही नहीं था। और मैं आपको बता रहा था 8वें आयत में कि वह किधर को जाता है, उसने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। सिर्फ परमेश्वर के द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं को और उस पर विश्वास करते हुए वो प्रभु के साथ निकल पड़ा। और जब प्रभु के साथ निकला तो बाइबल बताती है कि वह पराए देश में परदेशी के समान रहकर उसने तंबुओं में वास किया, और लिखा है कि वह तो उस नगर की बाट जोहता रहा विश्वास के कारण, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब यहाँ पर किसी सांसारिक नगर की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पर किसी संसार के बनाए हुए महल की बात नहीं हो रही, किसी संसार में बनाए गए किसी देश या नगर की बात नहीं हो रही है, परंतु अब्राहम के बारे में ये बात की जा रही है कि उसने विश्वास के कारण आज्ञा पालन तो किया, लेकिन उसकी आज्ञा पालन का जो कार्य था कि वह स्थिर करने वाले नींव और उस नगर की बाट जोहता रहा। और स्थिर करने वाला नींव क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है, जिसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से सारी पृथ्वी की रचना की। बुद्धि की नींव जो थी, पृथ्वी की नींव परमेश्वर ने बुद्धि के द्वारा डाली, और परमेश्वर की बुद्धि कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और उसी स्थिर करने वाले नींव अर्थात उस नगर की वो बाट जोहता रहा जो परमेश्वर ने स्वर्ग में अपने लोगों के लिए ठहरा दी। और बाइबल बताती है कि वो बाट जोहता रहा उस नगर की जो परमेश्वर ने जिसे रचा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके पहले आयत में लिखा है कि जब तक ये पृथ्वी का डेरा समान घर गिराया ना जाए, हम उस चिरस्थायी भवन में प्रवेश नहीं कर सकते, या उस चिरस्थायी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते जो परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाया गया है। मनुष्य के हाथों के द्वारा नहीं,
परंतु परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। और इसी नगर की बाट जोहते हुए जो परमेश्वर ने बनाया था, जो परमेश्वर के द्वारा रचा गया है, उसकी बाट जोहते हुए अब्राहम परमेश्वर के पीछे निकल पड़ा। हालेलुया। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालों के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। प्रिय मित्रों, अब ये जो आयत है बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है। इस आयत में परमेश्वर अपने दास के लिए और अपनी दासी सारा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा है कि विश्वास से ही अब्राहम और सारा बूढ़ी होने की दशा में, बाइबल बताती है कि ये दोनों जिनके शरीर जो थे वो क्षीण हो चुके थे, एक ऐसी दशा में थे जहां पर अब इनके लिए संतान का उत्पन्न होना असंभव था। लेकिन बाइबल बता रही है कि गर्भ धारण करने की सामर्थ सारा ने प्राप्त की। अब्राहम को परमेश्वर ने सामर्थ दिया ताकि दोनों माता पिता बनने का अधिकार और आशीष को प्राप्त करें। और ये इसलिए हुआ प्रियो कि ये दोनों जो थे ये परमेश्वर पर विश्वास कर रहे थे, परमेश्वर पर इन्होंने अपना भरोसा रख के प्रभु की आज्ञाकारिता में अब प्रभु के साथ वे आगे बढ़ रहे थे और स्थिर करने वाले उस नगर की बाट जो रहे थे। उस प्रतिज्ञा पर इन्होंने भरोसा किया था कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि मैं तेरे वंशज को आसमान के तारागणों के समान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जबकि इनका शरीर दुर्बल हो चुका था। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इन दोनों के द्वारा अनगिनत वंशज को उत्पन्न किया। इन दोनों को प्रभु ने आशीषें दी और इनके आज भी संपूर्ण संसार में जितने भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को स्वीकार किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, चाहे वो आज से कई युग पहले की बात हो जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सेवाएं आरंभ की तब से लेकर या युग युगांत से लेकर के आने वाले कई युग तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह का आना ना हो जाए, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को अपना प्रभु करके स्वीकारते, परमेश्वर उन्हें अपने बेटे और बेटे होने का अधिकार देता और वे सब इब्राहिम के संतान विश्वास के द्वारा गिने जाते हैं। हालेलुया। और ये वादा परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा इब्राहिम के जीवन में सिर्फ उसके विश्वास करने के कारण, उसकी आज्ञाकारिता के कारण उसके जीवन में पूरा किया। हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। छोटी से लेकर बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। सिर्फ आपको प्रभु पर विश्वास करना है। प्रभु पर विश्वास करना, मैं बता रहा था कि परमेश्वर ने हमारे अंदर उस विश्वास को डाला है और विश्वास की परिभाषा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जिन आशीषों की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे की, यदि प्रभु ने कहा है कि ना तो दिन के धूप से और न रात के चांदने से तुझे कुछ हानि होगी, तो यह आपको विश्वास कर लेना है कि हाँ, मुझे किसी भी बात की हानि नहीं हो सकती, मैं बचाया जाऊंगा। प्रभु ने यदि कहा है कि तेरे दाहिने 1000 और तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे और तेरे शत्रु तुझ पर कभी प्रबल ना होने पाएंगे, तो वो आपके जीवन में होगा, चाहे अभी ना हो। लेकिन प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की है वो अनदेखी वस्तु का प्रमाण है विश्वास, जो आपके अंदर होना चाहिए। और यदि वो आपके अंदर है तो दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति आप हैं। यहोशू से प्रभु ने एक बात कही, उससे कहा, यदि तू मेरी विधियों का पालन करे और मेरी चौकसी, मेरे चेतावनियों पर ध्यान करे और ये सब बातें तेरे चित्त से ना उतरे, तो उससे प्रभु ने कहा कि तू पृथ्वी में कुशल से टिका रहेगा और तू जिस जिस काम में हाथ धर देगा वो सब काम तेरे सफल होंगे। यहोशू से अभी परमेश्वर बात कर ही रहा था, लेकिन यहोशू के विश्वास के अंदर हम इस बात को देखते हैं, यहोशू ने उस अनदेखी आशीषों को, अनदेखी विजय को जो यरीहो के ऊपर परमेश्वर ने उसे और उसके लोगों को दिलाई, वो परमेश्वर से बात करते समय उस पर विश्वास लाने के द्वारा वो देख चुका था उन तमाम परिस्थितियों को जो परमेश्वर ने यरीहो के अंदर उसे देने जा रहा था।
हमारे जीवन के अंदर भी प्रियो काम करने से पहले, हम सफलता पाने से पहले संदेह करने लगते हैं, और विश्वास जो है हमारे अंदर होता नहीं है। इसलिए हमारे लिए विश्वास जो है अनदेखी वस्तु के प्रमाण के मानिंद प्रकट नहीं होता है, उसका प्रकटीकरण नहीं होता है। क्योंकि पहले हम विश्वास को मार देते हैं, लंगड़ा कर देते हैं, पहले हम विश्वास को अपाहिज कर देते हैं। विश्वास पहले ही जो है कमजोर हो जाता है, वो चल नहीं सकता है। और इसलिए विश्वास को पहले तंदुरुस्ती में लाना जरूरी है। हालेलुया। विश्वास को मजबूती में लाना जरूरी है कि नहीं, मैं विश्वास करता हूं कि अनदेखी जो आशीषें हैं जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराई है, मैं उसको प्राप्त करूं। यदि आप बीमार हैं तो आपको विश्वास जो है आपके जीवन में प्रमाणित कर देगा कि आज आप विश्वास करेंगे, आप निश्चित रूप से प्रभु से चंगाई को पाएंगे। चाहे किसी भी प्रकार की भयानक बीमारी से आप ग्रसित क्यों ना हो, आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, विश्वास आपको आपके जीवन में आपको सफलताएं देगा। आपकी समस्या का समाधान परमेश्वर आपके विश्वास के अनुरूप करेगा। अब्राहम और सारा के जीवन में एक समस्या थी, और समस्या यह थी कि वे दोनों बूढ़े हो चुके थे, और बाइबल बताती कि वे मरी हुई दशा में थे। उनका शरीर जो था बायोलॉजिकली योग्य था नहीं कि वे माता पिता बन सकते, लेकिन बाइबल प्रमाणित करती है कि सारा ने एक खूबसूरत बेटे इसहाक को जन्म दिया। वाचा के संतान को, प्रतिज्ञा के संतान को सारा ने जन्म दिया, जिसका कि नाम इसहाक ठहरा, और वो भी युग युगांत तक बहुतों के लिए आशीष ठहरा। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि आज भी परमेश्वर को लोग इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये प्रभु की दृष्टि में विश्वास योग्यता में जीवित लोग ठहराए गए। हालेलुया। प्रिय मित्रों, और परमेश्वर ने अब्राहम के वंशज को अनगिनत रूप से बढ़ाया, और आज भी विश्वास करने वाला हर एक विश्वासी जन इस पृथ्वी के अंदर जितने भी लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए, जिन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया, जिन्होंने मन फिराया और कलवरी के क्रूस वेदी पर खुदावंद यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके अपने जीवन का समर्पण किया, वे सब अब्राहम की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। अब्राहम के द्वारा विश्वास की संतान के रूप में वे जाने जाते हैं। आगे देखेंगे, लिखा है कि ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी। हालेलुया। तो कितनी खूबसूरत बात है प्रिय वचन में कि ये सारे लोग, अब्राहम, सारा, इसहाक, याकूब, इन सारे लोगों के बारे में लिखा है कि इन्होंने, ये सारे लोग विश्वास की दशा में मरे, मृत्यु को प्राप्त किया। दैहिक मृत्यु इनके जीवन में आई, इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। सांसारिक रूप से जीवित दशा में इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, लेकिन आगे लिखा है परंतु उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी। क्या भेद प्रकट कर रहा है प्रभु यहाँ? कितने बड़े भेद की बात परमेश्वर प्रकट कर रहा है कि इन्होंने ये मान लिया कि इस संसार में हम परदेसी। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय, और आपको जानकारी में होना चाहिए कि ये संसार जो है हमारा डेरा समान घर है। इस संसार में मैं और आप जो है परदेसी की मानद है। और ये लोग जो विश्वास की दशा में मरे, लिखा है कि इन्होंने प्रतिज्ञा किए हुए देश को दूर से देख लिया और मान लिया कि इस संसार में जब तक हम हैं हम परदेसी की मानद है। और यदि ऐसा है तो लिखा है कि जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। प्रियो, यहाँ पर प्रभु और स्पष्ट कर रहा है कि ये सारे लोग अब्राहम, सारा, इसहाक जो विश्वास की दशा में मरे, इनके अंदर इस बात का इल्म हो चुका था कि संसार का नगर जो है हमारा देश नहीं है, संसार की तमाम जो बातें हैं वो हमारे लिए नहीं है। और यदि ऐसा होता तो उनका ये मानना व्यर्थ हो जाता। और लिखा है कि
वे इस बात को मान चुके थे। उन्होंने मान लिया और दूर से प्रतिज्ञा किए हुए उस देश को देख लिया, अर्थात स्वर्ग को देख लिया, परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए उस अनंत मिरास को देख लिया जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में प्रतिज्ञा की थी। उस नगर को देख लिया जिसकी बाट जोते जोते अब्राहम अपने पिता, अपने कुल के लोगों को छोड़कर परमेश्वर की बुलाहट में आज्ञाकारिता के साथ में आ गया। हालेलुया। और विश्वास कर लिया और मान लिया कि इस संसार में हम सब परदेशी हैं। हमें तो वो देश परमेश्वर देगा जो अनंत काल का है। हमें तो परमेश्वर वो देगा जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया वो नगर है और स्वर्ग का स्थान है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा, उसके बहाए गए पवित्र लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए वो अनंत मिरास ठहरा दिया, जिसको मुझे और आपको इस पृथ्वी में रहते हुए अपनी आत्मिक आंखों से एहसास और अनुभूति कर लेना है। मान लेना है कि हाँ प्रभु, इस संसार में ये जो घर है, ये जो संसारिक जीवन है, ये तो डेरे के समान है। और फिर लिखा है कि ऐसी बातें कहते हैं तो वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में है। इस संसार में रहते हुए हमें स्वदेश की खोज में रहने की आवश्यकता है। उस देश की खोज में, या उस देश के लिए, उस देश का अभिलाषी होना है, उस नगर का अभिलाषी होना है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ठहराया। हालेलुया। और उस नगर का अभिलाषी होना, या वो नगर जिसके बारे में बाइबल बताती है कि फिर मैंने एक नया यरूशलेम को स्वर्ग सिंहासन से नीचे उतरते देखा। और वो एक नया यरूशलेम है जिसमें परमेश्वर अपने स्वर्ग सिंहासन से उतर कर नीचे आया है। और वो एक नया आकाश है, नई धरती और नया शहर है, जिसमें परमेश्वर के लोग हजारों हजारों साल तक, सदा काल तक परमेश्वर के साथ वास करेंगे। और यशायाह नबी की किताब उसके 65वें अध्याय में उस नगर का वर्णन है। और उस नगर में लिखा है कि भेड़ और बकरी और सिंह एक साथ एक ही पानी के स्रोत से जल को पिया करेंगे। हालेलुया। एक साथ वे निवास करेंगे। ये वो नगर है जहां पर दुखों का कोई भी प्रभुता नहीं होगी। ये वो नगर है जहां परमेश्वर के आनंद और उसकी उपस्थिति की भरपूरी होगी। उस नगर को अब्राहम ने देख लिया था, अब्राहम के संतानों ने देख लिया था, सारा ने देख लिया था, और वे उस स्वदेश की खोज में लगे रहे। बाइबल आगे बताती प्रियो कि और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। वे पीछे मुड़कर नहीं देखे। कनान देश में स्थापित तो हुए और उनको कनान देश की लालसा थी नहीं। यदि ऐसा होता तो अब्राहम पहाड़ी स्थान का चुनाव कभी नहीं करता। जब चुनाव की बात आई, जब स्थान को चुनने की बात आई, तो परमेश्वर ने जो स्थान उसको दे दिया कि यहाँ तुझे स्थापित होना, वहीं अब्राहम स्थापित हो गया, वहीं पर उसने अपना डेरा लगा लिया। यदि ऐसा होता तो अब्राहम ने तो अपना सब कुछ छोड़कर आया। यदि ऐसा होता तो इनको अपने पिता के घर लौट जाना आवश्यक था, परंतु वे लौटे नहीं। वे पीछे मुड़कर नहीं देखे, परंतु अब्राहम विश्वास से प्रतिज्ञा के उस नगर की लालसा करता हुआ प्रभु के साथ आगे बढ़ा और विश्वास की दशा में वो मर गया। फिर लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। हालेलुया। ओ प्रभु का नाम महिमा पाए। प्रियो, ये बात हम सब के लिए, उन हर एक विश्वास करने वालों के लिए है जिनके बारे में रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय में और 3 अध्याय में बात लिखी है कि हम सब पाप की दशा में मरे तो गए, लेकिन यदि हम विश्वास करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और हमारा धर्मी ठहराना हमारी लियाकत नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते और परमेश्वर की धार्मिकता में हम धर्मी गिने जाते हैं। और इस संसार में रहते हुए हमें भी स्वर्गीय देश का अभिलाषी होना है। संसार में रहते हुए संसार के अभिलाषी मत बनना, क्योंकि संसार के अभिलाषी बनेंगे तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि शरीर की अभिलाषा और जीविका घमंड सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसकी लालसा कभी मत करना, लेकिन स्वर्गीय देश का अभिलाषी होना,
जिसको परमेश्वर आपको देने जा रहा है, लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए जो स्वर्गीय देश के अभिलाषी होकर इस संसार की तमाम बातों को छोड़ते हैं, इस संसार की तमाम बातों का त्याग करते हैं और निस्वार्थ भाव से विश्वास के साथ प्रभु के साथ बने रहते, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर, उनका परमेश्वर कहलाने में वो कभी लज्जित नहीं होता, लजाता नहीं। वो कह सकता है कि ये मेरे लोग हैं, ये वे लोग हैं जो अब्राहम की संतान है विश्वास के द्वारा, ये वे लोग हैं जिनको मैंने चुना और ठहराया है, ये वे लोग हैं जो मेरे अपने लोग हैं, मेरी प्रजा के लोग हैं। और परमेश्वर फिर कभी लजाता नहीं। बाइबल कहती है कि वे लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को सारे संसार के लोगों के सामने मान लेते हैं, परमेश्वर उन्हें भी मान लेता है और फिर कभी उनको स्वीकार करने में लजाता नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन की कोई भी दशा क्यों ना हो, आप किसी पाप में, किसी गुनाह में क्यों ना पड़े हो, लेकिन यदि आपने आज प्रभु को स्वीकार कर लिया तो प्रभु आपको अपना बनाने में, अपना स्वीकार करने में वो कभी लजाएगा नहीं और कह देगा कि ये मेरा व्यक्ति है। और तभी तो जक्कई से कहा कि जक्कई आज मुझे तेरे घर में जाना आवश्यक है। हालेलुया। तभी तो उसने उस पापनी स्त्री के सामने खड़े होकर लोगों से कह दिया कि पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी पाप ना किया। और फिर उससे कहता है कि जा, मैं तुझमें कोई भी पाप नहीं देखता। हालेलुया। मेरा और आपका प्रभु कितना प्रेमी है परमेश्वर, जो वो हमें अपना कहलाने में कि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, वो कभी लजाता नहीं। क्योंकि मालूम है, क्योंकि उसने यहाँ पर कारण भी दिया है, और कारण ये है क्योंकि उसने उनके लिए, अर्थात हर विश्वास करने वालों के लिए, अब्राहम, इसहाक, सारा की तो बात हम कर ही रहे हैं, ये हमारे विश्वास के पूर्वज हैं। लेकिन मेरे मित्रों, आज वर्तमान संसार में जितने भी लोग विश्वास करते हैं, उन सब के लिए प्रभु का कलाम कहता है कि उन सब के लिए उसने एक नगर को तैयार किया। हालेलुया। और नगर स्वर्गीय स्थान है। हालेलुया। नगर जो है नया यरूशलेम है, नगर जो है उसके ऊपर नया आकाश है, नगर जो है उसमें परमेश्वर की उपस्थिति है, नगर जो है उसमें परमेश्वर का मेमना जो है वो प्रभु के दाहिने बैठा पाया जाता है, नगर जो है जहां पर संतों की उपस्थिति है, नगर जो है परमेश्वर के प्राचीन लोग निवास करते हैं, नगर जो है वहां पर विश्वास में पाए जाने वाले वो धर्मी लोग पाए जाते हैं, उनके साथ की सहभागिता का स्थान परमेश्वर की ओर से नगर ठहराता है। और उसी नगर को प्रभु ने हर विश्वास करने वालों के लिए तैयार किया। और इसलिए विश्वास को आप अपने जीवन में काम करने देंगे, क्योंकि विश्वास है तो आज्ञाकारिता है, और आज्ञाकारिता है ये सब आशीष परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया। आगे 17वें आयत से लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के कारण उसका विश्वास परखा गया। और अब ऐसा नहीं है कि यदि आप विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास परखा नहीं जाए। बाइबल कहती है कि जब विश्वास परखा जाए तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। अब्राहम विश्वास में परखा गया। वो पुत्र जो वृद्धावस्था में अब्राहम और सारा के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के पुत्र के रूप में था, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मुझे तेरा एक पुत्र चाहिए, इसका बलिदान मुझे चाहिए। प्रिय मित्रों, ये घटना आप सबको मालूम है। उत्पत्ति की किताब में आप इसे अपने खाली समय में पढ़कर इसके भेदों को परमेश्वर और पवित्र आत्मा के द्वारा आप समझ पाएंगे। प्रियो, इसहाक को अब्राहम ने बलिदान चढ़ाने के लिए ले गया, और लिखा है कि वही अपने इकलौते बेटे को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हालेलुया। परमेश्वर पर वो विश्वास करता था, और वो जानता था कि मैं यदि इसहाक को मार भी दूंगा, बलिदान भी कर दूंगा, तो परमेश्वर फिर उसे जिंदा करेगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत और आशीष में बात है प्रियो, अब्राहम के विश्वास की, कि वो ये विश्वास कर लिया कि मैं इसे बलिदान कर देता हूं, परंतु वो परमेश्वर जिसने मुझसे वाचा बांधी है कि मैं तेरे वंशज को आसमान के तारों के समान बढ़ाऊंगा, अनगिनत आशीषें दूंगा, तो मेरे इस पुत्र को मरने के बाद भी परमेश्वर मरे हुए से जिलाएगा। हालेलुया। कि आज मेरे अंदर एक विश्वास है
यदि प्रभु मुझसे कुछ मांगे तो क्या मैं प्रभु को कुछ दे सकता हूँ? क्या मैं अपने जीवन का समर्पण प्रभु को कर सकता हूँ? चाहे कितनी भी क्लेश भरी स्थिति क्यों ना हो, यदि प्रभु को आपके जीवन का समर्पण चाहिए तो आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि उस क्लेश में से भी प्रभु मुझे आनंद की भरपूरी प्रदान करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है कि विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। और विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इस्राएल के संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। ये विश्वास के उन नायकों का वर्णन है प्रियो, जिन्होंने विश्वास के कारण प्रभु की आशीषों को ही न केवल पाया, लेकिन विश्वास के कारण विपरीत और विषम परिस्थितियों में वे प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। विश्वास ही से यूसुफ ने अपने संतानों को आशीषें दी। विश्वास ही से इसहाक ने अपने दोनों बेटों को आशीषें दी, आशीषें बरकरार ठहरी। विश्वास ही से यूसुफ जो था उसने अपने जीवन की तमाम बातों पर उसने विजय पाई। परिस्थितियां विपरीत थी लेकिन यूसुफ बचाया गया। आरोप लगे यूसुफ पर, लेकिन यूसुफ विश्वास के कारण बचाया गया और प्रभु के साथ चलता रहा। प्रियो, आज की शाम मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु में विश्वास करें। विश्वास करने के कारण आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है और विश्वास को अपने आत्मिक जीवन में काम करने दें, क्योंकि विश्वास आपके आत्मिक जीवन में जब काम करता है तो आप न केवल आशीषित होते हैं लेकिन आप आत्मिक रीति से अंदर से आप मजबूत होते हैं। आपको परमेश्वर विश्वास में मजबूती प्रदान करता और आपके जीवन में आप आज्ञा पालन करना आरंभ कर देते हैं। वो बातें जो आपने अभी देखी नहीं, यहां से विश्वास करने के द्वारा आप क्लेम करेंगे, उन बातों का प्रकटीकरण आने वाले कुछ समय में आपके जीवन में हो सकता है। और यही तो विश्वास की खूबसूरती, यही तो विश्वास का कार्य। और बाइबल कहती है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। विश्वास को काम करने देना बहुत जरूरी है। यदि आप विश्वास करते हैं तो उसके लिए आपको आज्ञा पालन करना भी जरूरी है। और आज्ञा पालन विश्वास में किया गया कार्य है जो इसहाक ने, अब्राहम ने और यूसुफ ने किया। अब्राहम ने विश्वास किया, वो नहीं जानता था कि किधर को मैं जाता हूँ, लेकिन प्रभु के साथ आज्ञा पालन करते हुए चल पड़ा और उसने आशीषों को पाई। विश्वास का मूल पिता ठहराया गया, विश्वास में वो धर्मी ठहराया गया, वो गिना गया। और बाइबल बताती है कि वो दूर से देखकर, प्रतिज्ञा किए हुए देश को देखकर वे आनंदित हो गए और प्रभु में विलीन होकर परमेश्वर के उस अनंत राज में उन्होंने प्रवेश किया। प्रियो, आज की शाम पर वो आपको आशीष दे। यदि विश्वास में आप कहीं भटके हुए पाए जाते हैं, आज प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि अपना जीवन प्रभु को दें, मन को फिराएं। यदि विश्वास में कहीं आप कमजोर हैं, यदि आपको लगता है कि विश्वास में आप कहीं डगमगाए हुए हैं, विश्वास में कहीं आप निर्बल हैं, आज प्रभु के वचन के द्वारा आप प्रभु से सामर्थ्य को पाएं और विश्वास में दृढ़ हो जाए और प्रभु के साथ चलना आरंभ करें। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास में चलना सिखा, विश्वास में चलना सिखा, विश्वास में जीना सिखा, विश्वास में चलना सिखा, विश्वास में चलना सिखा। हालेलुया। तो we worship you Lord, glory God, हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि फिर से एक बार
विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका को, उसके कार्यों को प्रभु हमने तेरे कलाम के द्वारा अपने जीवन में सीखा कि विश्वास हमें आज्ञा पालन करना सिखाता है और आज्ञा पालन करने के द्वारा हम उन अनदेखी आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाते हैं। प्रभु जी हम विश्वास में दृढ़ होते और विश्वास में जब हम दृढ़ होते तो प्रभु हम अपने जीवन का समर्पण भी आपके लिए करते। और इसलिए पिता आज की शाम हमारे जितने भी व्यूअर्स इस सहभागिता में सभी को विश्वास में दृढ़ होना सिखाए और यदि विश्वास में कहीं वो भटके हुए विश्वास में डावाडोल है प्रभु जी आप उन्हें सामर्थ्य दे ताकि विश्वास में वे अब्राहम और सारा की तरह वे दृढ़ हो जाए परमेश्वर और विश्वास के द्वारा वे सब धर्मी गिने जाए। प्रभु आप अनुग्रह करें उनके जीवन में यदि किसी समस्याओं से गुजर रहे यीशु मसीह में प्रभु वे विश्वास के द्वारा आशीष को पाए और उनके जीवन में प्रभु वे विश्वास में मजबूत और स्थिर होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते इन दिनों में हम अपने देश के लिए, देश में व्याप्त इस महामारी और बीमारी के लिए जिसकी चपेट में बहुत सी जिंदगियां आ चुकी हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं इन तमाम विषम परिस्थितियों में प्रभु जी आप लोगों को बचाए। प्रभु जी आप उन्हें बीमारी से चंगाई दें और जितने भी लोग प्रभु इन दिनों में निराशा में हताशा में हैं प्रभु आप उन्हें बताएं कि आप सच्चे और अद्वैत परमेश्वर हैं। प्रभु जी आप उन्हें एहसास दिलाएं कि आप ही चंगाई के दाता हैं। आप उन्हें एहसास दिलाएं कि आप ही वो प्रभु हैं जो उन्हें उनके जिंदगियों से छुड़ा सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं और उनके जीवन को विश्वास में दृढ़ करके प्रभु आप अनंत जीवन दे सकते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए प्रभु आप उन्हें मन फिराव का अवसर दें, सामर्थ्य दें, प्रभु दया करें। प्रभु जी आज हमारे परिवार के लिए भी, हमारी दोनों बहनों के लिए, हमारे परिवार के एक एक बच्चों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हम सब पर तेरा अनुग्रह बना रहने पाए। प्रभु दया करें, प्रभु दया करें ताकि परमेश्वर हम सब इसी प्रकार इन आध्यात्मिक सहभागिताओं में प्रभु जी तेरे लिए काम कर सके और तुझ में प्रभु और तेरे विश्वास में प्रभु हम प्रतिदिन बढ़ने पाए। प्रभु सहायता करें, सारी महिमा सारा जलाल आपको देती है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आशीष पाएंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर युगान युग तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो आप सभी को जय मसीह की। आपको हम सूचित करना चाहते हैं कल रविवार का दिन है और आराधना का दिन होगा। कल रविवारी आराधना सुबह 9 बजे फेसबुक ऑनलाइन में हम सभी आपसे जुड़ने पाएंगे। आप तक लिंक पहुंच चुका है और इसी समानांतर लिंक में आप सुबह 9 बजे रविवारी आराधना में हमारे साथ सम्मिलित हो और प्रभु की आशीष को पाए। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु के भय में जीवन बिताए, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें। प्रभु आपको आशीष दे। शुभ रात्रि, जय मसीह की।